पिछले क्लास में फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा टी बाई डी सिद्ध किए थे। इस पर देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा। आज हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, पहला 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है। आंसर लिखिए, फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। पहला नंबर, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। डैश तक लिखिए, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। ब्रैकेट में बीटा समानुपाती लैम्डा। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। ब्रैकेट में बीटा समानुपाती लैम्डा। बीटा समानुपाती लैम्डा। बीटा समानुपाती लैम्डा। दूसरा नंबर लिखिए, सेकंड, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी। 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 बोलो, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी छोटी डी होता है कि बड़ी डी। ब्रैकेट में बड़ी डी लिख के डैश। स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी ब्रैकेट में बड़ी डी लिख के डैश। बड़ी डी लिख के डैश। डैश तक लिख दीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ब्रैकेट में बीटा समानुपाती डी। बीटा समानुपाती डी। तीसरा नंबर लिख दीजिए, स्लिट के बीच की दूरी। स्लिट के बीच की दूरी। स्लिट के बीच की दूरी। बोलो, छोटी डी की बड़ी डी। ब्रैकेट में छोटी डी लिख के डैश। स्लिट के बीच की दूरी ब्रैकेट में छोटी डी लिख के डैश। चलो सभी बच्चे ये बताओ, स्लिट की दूरी के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। डैश तक लिख दो, फ्रिंज की चौड़ाई
फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के बीच की दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के बीच की दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ब्रैकेट में बीटा समानुपाती 1/d। बीटा समानुपाती 1/d। बड़ी डी की छोटी डी, छोटी डी। चलो सुनो, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चे को लिखने में जो टाइम लगे लेकिन सबको याद हो गया। फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के बीच की दूरी के बीच समानुपाती होता है। ये एकदम याद हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। अगर स्लिट से पर्दा की दूरी दुगना कर दे तो फ्रिंज की चौड़ाई दुगना। स्लिट की दूरी दुगना कर दे, फ्रिंज की चौड़ाई आधा। दो नीचे ना हो जाएगा रे, आधा। क्लियर है सबका? फ्रिंज के चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि स्लिट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए? जल्दी बोलो, घट जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि स्लिट से पर्दा की दूरी बढ़ा दी जाए? डी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाए। बोलो, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, बना पाओगे साहब? नीचे क्वेश्चन लिखो, स्लिट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो अभी चल रहा है। स्लिट के फ्रिंज के चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज के चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा यदि नीचे फर्स्ट नंबर देके लाल के जगह बैगनी रंग का प्रयोग किया जाए। लाल के जगह बैगनी रंग का प्रयोग किया जाए। लाल के जगह बैगनी रंग का प्रयोग किया जाए। लाल के जगह बैगनी रंग का प्रयोग किया जाए। चलो जल्दी से सभी बच्चे बताओ, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? बोल, कितना को लग रहा है घट जाएगा? हाथ उठाओ। घट जाएगा। अच्छा, हाथ गिराओ। बढ़ जाएगा, ऐसा कितने को लग रहा है? नहीं। और अपरिवर्तित रहेगा, कितने को लग रहा है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाय रे गदावर, ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल के की बैगनी के? 10वां क्लास से पढ़ते हुए बुढ़ा गया रे नालायक, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये 10वें से रट पाया नालायक। अब आज बुढ़ारी में पूछ रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो लाल की जगह बैगनी की है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ा की घटा? तरंग दैर्ध्य घटेगा तो फ्रिंज की चौड़ाई आंसर घट जाएगा। इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन में नालायक हाथे नहीं उठता है हमारे फोन। लिख अगला क्वेश्चन। नहीं समझा रे? बुद्धि लगाओ रे बुद्धि। जब तक बुद्धि नहीं लगाएगा परीक्षा में कोई कलर की जगह कोई कलर दे देगा और दिमाग जो वाला बच्चा तुरंत बना देगा, नहीं तो मुझको न लड़ा करते रहेगा। दूसरा लिखो, स्लिट से पर्दे की दूरी को दुगना। वाह, हम ही पहले आगे लिया। स्लिट से पर्दे की दूरी को दुगना। स्लिट से पर्दे की दूरी को दुगना। स्लिट से पर्दे की दूरी को दुगना और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए। और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए। और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए। स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए। बोल बोल, बनेगा? फ्रिंज की चौड़ाई कितना गुना? जल्दी बोल। 4 गुना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बीटा बराबर लैम्डा डी बाई टी। स्लिट से पर्दा दुगना, स्लिट से पर्दा दुगना और स्लिट की दूरी को आधा, दो दूनी 4 गुना आंसर हो गया। लगता नहीं समझा? समझा रे? फॉर्मूला लैम्डा डी बाई टी है। स्लिट
पूछेगा, जो लड़का एकदम ब्रेन ठीक रखा है इस पर ऑब्जेक्टिव मेन पूछेगा। पिछला क्लास सिद्ध करने नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, आज का क्लास एकदम ध्यान दे दो कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट घूमेगा, वो हमसे बन जाए। क्वेश्चन लिखो, मतलब अगला तीसरा नंबर हो जाएगा ना, तीसरा नंबर लिख दीजिए, थर्ड नंबर देखिए, तीसरा, स्लिट से पर्दा की दूरी बढ़ा दी जाए। स्लिट से पर्दा की दूरी बढ़ा दी जाए। स्लिट से पर्दा की दूरी बढ़ा दी जाए। चल बोल, फ्रिंज की चौड़ाई घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा, बोल। स्लिट से पर्दा की दूरी बढ़ी दी है ना, ये बढ़ा देंगे तो बोलो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगा, तो लिख दीजिए बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबका? अगला क्वेश्चन लिख दो, एक स्लिट को बंद कर दिया जाए। एक स्लिट को बंद कर दिया जाए। एक स्लिट को बंद कर दिया जाए। बोलो कितने स्लिट होते हैं? 2। उनमें एक स्लिट बंद कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगा बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा, बोल। हाय नालायक सब, बड़ मार मारेंगे रे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक स्लिट बंद कर दिया गया तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा। कितने लोग को लग रहा है घटेगा? हाथ उठाओ। घटेगा, हाथ गिराओ। बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कितने लोग हो? हाय रे गदावन साहब, अरे नालायक, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो ना फ्रिंज बनता है रे। अब तो एक क्षेत्र में बंद कर देगा तो अध्यारोपण होगा। आंसर लिखो, फ्रिंज का निर्माण नहीं होगा। गदावन फ्रिंज बनेगा रे नालायक, डबल स्लिट होगा तब ना फ्रिंज बनेगा। वो बंद कर देते हैं तो इतने बड़ा बना रहा है नालायक साहब। आंसर फ्रिंज का निर्माण नहीं होगा, समझा जी? बहुत जल्दी क्वेश्चन दे दे, स्लिट का आकार बहुत बड़ा कर दिया जाए। तो बताओ, तो खिड़की है, दो को खिड़की लगे ले तो उन्हें फ्रिज बन रहा है रे। स्लिट 3 होल रहेगा तो ना फ्रिज बनेगा। आंसर हो जाएगा फ्रिज का निर्माण नहीं होगा। अब तुमको ये लाइन क्लियर हो, स्पष्ट है सबका? अब इस पे 2 तरह का संभावना है। पहला, न्यूमेरिकल 2 अंक में भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल 5 अंक में भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल इसका बहुत हल्का है, बशर्ते बच्चे को डर न लगे केवल क्वेश्चन से। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। बोलो डी क्या है? स्लिट से पर्दे की दूरी, याद आ रहा है? छोटी डी क्या है? स्लिट की दूरी। अब बताओ, क्वेश्चन में लैम्डा दे दे, स्लिट से पर्दा की दूरी दे दे, स्लिट की दूरी दे दे, तो क्या तुम बीटा नहीं निकाल सकते हो? क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल बनवाएंगे, एकदम ट्रैक धर लेगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल के स्टेप पे चले। लिखिए, 2 स्लिट के बीच की दूरी, 2 स्लिट के बीच की दूरी, 2 स्लिट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। 2 स्लिट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 2 मीटर की दूरी पर, इससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। स्लिट से 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के, स्लिट से 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के, 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश गुजारने से निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? प्रकाश गुजारने से निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी?
की चौड़ाई क्या होगी। एक क्वेश्चन आप सभी बच्चे हमारे साथ पूरा ध्यान दोगे तो न्यूमेरिकल एकदम सीख जाओगे, डर भाग जाएगा तुम्हारा। पहले स्टेप को पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ो। पहला लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ो। दो स्लिट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये लाइन पढ़ लिया सब? जल्दी सभी बच्चे बताओ, स्लिट की दूरी को किससे लिखते हैं? बड़ी डी की छोटी डी? तो बताओ, हम पहला नंबर लाइन लिखे, छोटी डी बराबर 15 सेंटीमीटर है। 15 गुणे 10 के पावर -2 मीटर है। सेंटी तोड़ने आ गया ना सबको? ये लाइन क्लियर है कि नहीं? फिर पढ़ो क्या कहता है। स्लिट से 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। तो बोलो, स्लिट से पर्दा की दूरी बड़ी डी बराबर 2 मीटर। ये भी लाइन एकदम क्लियर है सबका? फिर क्या कह रहा है, पढ़ो बढ़िया से। स्लिट से 4500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गुजारा गया है। लैम्डा बराबर 4500 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम तोड़ने आता है? 4500 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? बीटा बराबर वाट। सुनेगा रे? छापने में मत रहो रे नालायक। छापे में रहेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो बच्चा एकदम ध्यान से समझने में लगेगा तो अगर फुल एंटीना टावर धरेगा कि सर टावर एकदम पकड़ ली। पहला नंबर आपको कहा 15 cm की दूरी पर स्लिट है। सेंटी को हमने तोड़ दी। पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है तो बड़ा डी होगी। इसमें तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा d/t। ये परीक्षा में नहीं याद रहेगा तुमको। बोलो, लैम्डा का मान कितना? 4500 गुणे 10 के पावर -10। बोलो, डी का मान 2 और छोटी डी 15 गुणे 10 के पावर -2। 15 गुना 3 45। सो ऐसा आने पर हमें लगता है कि आप सभी को हम सिखाए हैं अक्षर एक साथ आप बुनिया पूरी एक साथ है, याद रहे? अक्षर एक साथ और लड्डू एक साथ। बोले लड्डू वही तो छोड़ दे। 3 दूना 6 और बताओ 10 के पावर -2 ऊपर आ गया तो +2। 2 2 4, 4 में से 10 गया -6 मीटर। आंसर हो 2 अंक में ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा फ्रिक्शन? अरे हाँ, क्या दिक्कत है रे? अच्छा, इसमें 2 ऊपर गया, 2 2 4, 4 में से 10 गया था। आज कर देते। अरे दादा, ये 2 कभी काले के चल रहा है? काहे दुख है रे? सब तो गजब गुना भाग के टांग तोड़े वाला बैठा नहीं सर। जीरो एक साथ, अक्षर एक साथ। बस बार बार यही तुमको सिखाते हैं। वो लाइन जहां करने आ गया तो सीख गया। चलो ऐसा ही अगला देंगे तो बना देगा। देखो ये कई बार बदमाशी क्या करेगा, बीटा दे देगा, डी दे देगा, डी दे देगा और लैम्डा पूछ देगा तो नहीं बना देगा। तो हो सकता है सब दे दे, छोटी डी पूछ दे तो नहीं बना देगा। क्वेश्चन में इधर उधर करेगा, खाली हिम्मत करना। गदावन तो खाली देखता है हिम के द्विछिद्रीय प्रयोग। बस अगला क्वेश्चन बाप बड़ी भारी। जो हिम्मत किया वो हाथी बांध दी। गिनना में भारी का लैम्डा डी/डी फॉर्मूले है, बाकी दिया हुआ बैठा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और बनवाएंगे और उसके बाद आज लेसन कंप्लीट। लाइट का अंतिम लेसन छोटा सा है, 2 से 3 क्लास चलेगा और आपका अंतिम लेसन शुरू होगा। मैं नहीं चाह रहा था कि रेगुलर बैच में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करे, इसीलिए तुमको खूब आराम से पढ़ा। खाली खींचे के फेर में रहते थे कहिए खत्म रहा। बाकी किसी कोचिंग का कॉपी देखोगे तो न वो बीट द फ्रेंच निकालेगा, न ही ब्राइट और डार्क किसी का कंडीशन। नो स्टडी नो टेंशन। पढ़ाई मत करो, टेंशन नहीं है। लेकिन के काला दुख हो। अरे सीधे करेंगे तो ना थोड़ा दुख होगा। हम सीधे नहीं करेंगे, पढ़ाई में नहीं करेंगे, फॉर्मूले नहीं बोलेंगे। खाली व्यक्तिकरण में साबुन के बुलबुले करके ढेर लोग चमका के छोड़ देते। तो बुलबुले करे से नहीं ना काम चलेगा। क्वेश्चन का लेवल तो तुमको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अरे इतना इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि हमने बिहार बोर्ड का आंधी देखा। मकान तो नेवारियों से फूसों से बन जाए, लेकिन फिर सीमेंट का मकान क्यों बनाते हैं? हाँ, कब आंधी
आंधी आ जाए तो निवारी फूस वाला के कने फूस हो जाएगा, ठिकाना नहीं। तो आपको बिल्डिंग बनाने का समय मिले, पैसा रहे तो मजबूत न बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह समय है तो तुम मजबूत बनाओगे। कब परीक्षा में बोर्ड में आंधी आएगा कोई ठिकाना नहीं। हम तो आंधी देखे कि 3-3 साल लेकर लगातार फेल हुआ, फेल के हैट्रिक हम देखे। तो हम तो इतना वर्ष से पढ़ा रहे कि कहा हुआ तो रे फेल हो गई सर, अगला साल फिर पढ़ा, अब जी फिर फेल हो गई सर, अच्छा चलो अब फिर पढ़, फिर फेल हो गई सर। वो वही नालायक लोग था जो सिर्फ गेस क्वेश्चन के और इसने नालायक मास्टर 2 पन्ना गेस करके देता है, लो रे भी आई हो, और लड़कन भी अंतिम में भी आई के फोटो स्टेट करा रहा गदावा, ओकर फोटो स्टेट के पैसा से जूस पी ले रहता तो पास हो जाता। दिमागो ना बढ़ाना जरूरी है रे। ये VVI के फोन में का एकरा बढ़ाओ, बस सब क्लियर, कोई VVI नहीं, कुछ बन जाए। चलो लिखो जल्दी से, एकदम बढ़िया से स्टेप बनाएंगे। लिखिए प्रश्न, देखिए जा जेकरा घर उजाला पूछ मत, झोला टांगा भागे जा, घोलटिए मत, अब जो ऐसे ऐसे मार के ऐसे कर देना था दुख। चलिए लिखिए क्वेश्चन, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, लिखिए जल्दी, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का तरंगार्थ, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त माने उपयोग किया गया, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगार्थ, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगार्थ 5000 एंगस्ट्रॉम है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। 5000 एंगस्ट्रॉम है। दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी 25 मिलीमीटर है। दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी 25 मिलीमीटर है तथा झिर्रियों से 3 मीटर की दूरी पर, झिर्रियों से 3 मीटर की दूरी पर झिर्रियों से 3 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। 3 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। तो तीसरे फ्रिंज तक की चौड़ाई क्या होगी? 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 चलो सारे बच्चे का हम चाहेंगे पूरा ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाए और इतना ध्यान से समझो कि लगे कि ना एकदम बन गया। पूरा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा। झिर्रियों के बीच की दूरी को छोटी डी, बोलो फ्रिंज की पर्दा की दूरी को बड़ी डी। क्या सारे बच्चे बिट्टा निकाल सकते हो? अरे बोलो इसको तोड़ के निकाल सकते हो। और फिर पहला फ्रिंज है कि तीसरा तो उसमें 3 से गुना कर देना, तो तीसरे फ्रिंज की चौड़ाई हो। नहीं समझा बात रे? छठवां फ्रिंज बोलेगा उतना नंबर उसमें गुना कर देना, बस हो गया। चौथे फ्रिंज की चौड़ाई तो 4 से गुना, 5वें फ्रिंज तक की चौड़ाई 5 से गुना। पहले सारे लोग बिट्टा निकालो, अपने कैलकुलेट करो, खाली छापे के फिर मत रहो। ये सब क्वेश्चन तुमसे अपने बनना चाहिए कि हाँ सर एकदम बना दिए। और तुम लोग परीक्षा में यंग द्विझिर्री सब देख के मुस्कुराओगे कि बड़ा आसान सेक्शन है, हमसे बन जाएगा।
ई दूरदीन आलवा मिली में पीछे तो जाके देखे पड़े था। सब इतना दूरदीन आले मिली में पीछे देखे गए कि -2 गुना करेंगे 3 गुना। बोलो ये बनाया, बोलो जल्दी। 5000 एंगस्ट्रम, 5000 गुने 10 के पावर -10 मीटर, सही है। बोलो 25 मिलीमीटर, 25 गुने 10 के पावर -3 मीटर। मिली को तोड़ दो। और बीटा का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा d/d। बैठा लो, लैम्डा का मान बोलो। 5000 गुने 10 के पावर -10, डी का मान 3, 25 गुने 10 के पावर -। बोलो बीटा बराबर क्या आ गया, 6 गुने 10 के पावर -5 मीटर। लिखा था क्वेश्चन में। पढ़ो, कैमा फ्रिंज है, तीसरा फ्रिंज तक चौड़ाई, तीसरा फ्रिंज तक चौड़ाई। बोलो क्या होगा, 3 गुने 6 गुने 10 के पावर -5 मीटर, 18 गुने 10 के पावर -5 मीटर। आंसर बोलो, ये क्लियर है सबका। अब देखो एक क्यों ऐसा दिए, क्योंकि 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत थोड़ा सा अंतर हो। 5 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर समझा दे। उतार लो, पहले पहले उतार लो, नहीं तो दुनिया अंतर नहीं समझेगा। छाप के पहले मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, और तब एक क्वेश्चन देंगे, एकदम खूब बढ़िया से सोच के बना लेना। बना लिया रे? चलो सारे बच्चे बोर्ड पर, अरे बढ़िया से सुनो। 5 नंबर में क्या करता है, एक बार बोर्ड ने पूछा है, डायरेक्ट दे देता है कि चौथे फ्रिंज तक की चौड़ाई इतना है, और उसमें दे देगा तुमको कि बताओ डी इतना है और बड़ी डी इतना है, तो लैम्डा कितना हो, बना देगा। अगर चौथे फ्रिंज तक चौड़ाई दिया तो कहोगे फ्रिंज की चौड़ाई बराबर 4 से भाग दे दो, और बोलो जब बीटा तुम निकल जाएगा, डी डी दिया रहेगा तो लैम्डा नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन लिखो, 5 अंक का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखे कितने बच्चे इसको बना पाते हो। लिखो, यंग के द्विचर्या प्रयोग में, यंग के द्विचर्या प्रयोग में यंग के द्विचर्या प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। इससे 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। पहले से चौथे फ्रिंज के बीच की दूरी, पहले से चौथे फ्रिंज के बीच की दूरी, पहले से चौथे फ्रिंज के बीच की दूरी 32 गुने 10 के पावर -6 मीटर है। 32 गुने 10 के पावर -6 मीटर है। तो इसमें प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बताएं। तो इसमें प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बताएं। बना सकते हो, पहले खूब कोशिश करो, तो ये बना दिया तो 5 अंक हो जाएगा। बढ़िया से एकदम तारे के फोटो मत आगे, खोज में आ रहा है, परसाएगा तो अपने से
पर्दा की दूरी, स्लिट की दूरी 15 सेंटीमीटर। तोड़ा था इसको, फिर पढ़ो। पर्दा की दूरी 2 मीटर। और ये गामा फ्रिंज चौथा है ना रे, तो अपने से 4 बीटा लिखना। नहीं समझा रे? तीसरा फ्रिंज तो 3 बीटा, 4 फ्रिंज तो 4 बीटा। बोलो कितना है? 32 गुने 10 के पावर -6 मीटर। बोलो बेटा 8 गुने 10 के पावर -6 मीटर। बोलो लैम्डा बराबर वाट। लिखा था साहब? बोलो जल्दी से बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी। बोलो बीटा का मान 8 गुने 10 के पावर -6। लैम्डा का मान निकालना है। बड़ी डी का मान 2, छोटी डी का मान 15 गुने 10 के पावर -। बोलो रे लैम्डा निकल जाएगा। 8 गुने 10 के पावर -6, 15 गुने 10 के पावर -2 बटे 2। 2 चौके 8 कट जाएगा ना जी। बोलो जल्दी से लैम्डा बराबर 60 गुने 10 के पावर -8 मीटर। हाँ 6 गुने 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर -7। रे कितने लोग लाए थे? हाथ उठाओ। वेरी गुड रे, बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया एकदम सही बना दिए। अब ध्यान दीजिए, अब एकदम हाँ बोलो। हाँ तेज बच्चे जो है इसको आराम से 3 जीरो से गुना कर लो। 6000 गुने 10 के पावर -10 मीटर। इसी को 10 के पावर -10 को एंगस्ट्रम कहते। 6000 एंगस्ट्रम और सही है। जो एंगस्ट्रम नहीं भी बदला देने की गलत है उसका भी सही है। कोई 60 वाला भी लाया वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों स्टेप एकदम क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट। ओ 56 पे दिक्कत हो रहा है। हाँ बोला रे तो नहीं बैठ के 2 चौके 8 देख बड़ा करवाओ करो। ले अब 2 चौके 8 देख ले दम बड़ा हो। चलिए अब यहां से समझ गए हो साहब। चलिए नया सेक्शन हेडिंग दीजिए, चैप्टर नंबर 5वां। रे ऑप्टिक्स में 3 लेसन हुआ था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन,
उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े। तो ये 3 पढ़े। चौथा नंबर पढ़े हाइगेंस एंड इंटरफेरेंस। अभी 5वां लेसन हम लोग शुरू करेंगे। नीचे लिख दीजिए स्टार लगा के। बहुत छोटा पार्ट है लेकिन क्वेश्चन गारंटेड है, निश्चित आपको आएगा। 5वां नंबर सेक्शन हेडिंग दे प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवन। प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवन। प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवन। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवन, बहुत ही अच्छा सेक्शन है। और जो बच्चे इस इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट